ये ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सीरीज़ का 4th चैप्टर है, ये कोस्टल पार्ट एंड द आइलैंड। ओके, 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, 4th स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द सह्याद्री रेंज इज़ नॉट स्ट्रेट बट एट मैनी प्लेसेस इट कार्व्ड बिकॉज, ये किसकी वजह से है? सह्याद्री रेंज इज कार्व्ड एट मैनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ द हेडवर्ड इरोजन ऑफ द कोंकण रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं सह्याद्री में। तो ये इसका रीज़न है। ये नॉट स्ट्रेट है, तो यही ऑप्शन सही होगा। सह्याद्री रेंज इस कार्व्ड रहती है मैनी प्लेसेस पे बिकॉज ऑफ द हेडवर्ड इरोजन ऑफ स्विफ्ट रिवर्स ओरिजिनेटिंग सह्याद्री। श्रीहरिकोटा आइलैंड जी कहाँ पे लोकेटेड है? ये है पुलिकट लेक में। श्रीहरिकोटा आइलैंड लोकेटेड है पुलिकट लेक विच इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु के बॉर्डर पर है ये पुलिकट लेक। ओके, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल कोस्ट ऑफ इंडिया इज द एवरेज सी लेवल मीटर? ये चेन्नई से होता है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। एट वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंडिया इफ़ यू स्टैंड ऑन द सी शोर and watch the sea, you will find that the sea water recedes from a shore line a few kilometers and come back to the shore twice a day. You can actually walk on the sea floor when the sea water recedes. This unique phenomenon से क्या वो ये सी नेट ये कहाँ चांदीपुर में देखा जाता है, उड़ीसा के तटों के पास। चांदीपुर बीच बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। यूनिक फीचर होता है, ये वाटर रिसीड होता है अप टू 5 किलोमीटर ड्यूरिंग द एब टाइड। ये टाइड की बेसिकली टाइड का फीचर है। ओके, माइनर पोर्ट्स लाइक काकीनाडा, मछलीपत्तनम, भीमुनीपत्तनम एंड कृष्णापत्तनम आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये सब आंध्र प्रदेश में ये सारे जो पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स हैं, काकीनाडा, मछलीपत्तनम, भीमुनीपत्तनम और ये कृष्णापत्तनम, ये सब आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु नोन एज, तो इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ओके, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईस्टर्न ये उत्कल प्लेन्स, नॉर्दर्न सरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट लाइज बिटवीन कृष्णा डेल्टा से आंध्र प्रदेश एंड द केप कोमोरिन तमिलनाडु तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन? तो यही हो जाएगा कोरोमंडल कोस्ट। ओके, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड प्रदेश, इसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त? तो ड्राई रहता है जुलाई और अगस्त में, कोरोमंडल कोस्ट। ओके, उड़ीसा कोस्ट इज इंडिया द मोस्ट साइक्लोनिक प्रोन एरिया, ये असर्शन है। रीज़न क्या है इसका? मैंग्रोव हैव बीन कट डाउन इन लार्ज क्वांटिटीज इन महानदी डेल्टा रीजन। तो ये इंडिविजुअली असर्शन, ये दोनों इंडिविजुअली सही हैं। ये उड़ीसा कोस्ट इंडिया का मोस्ट साइक्लोनिक प्रोन एरिया है एंड मैंग्रोव्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटे, लेकिन इसका रीज़न ये करेक्ट रीज़न नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक है, तो उड़ीसा इज द मोस्ट साइक्लोनिक प्रोन एरिया है ड्यू टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, surface pressure, high pressure, surface temperature, Bay of Bengal, and mangroves have been cut down in large quantities in Maharashtra delta region. Both of the individually correct है। इसे पूछा गया है वेस्टर्न कोस्टल टाउन ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या है? जंजीरा, ये महाराष्ट्र में आता है, कन्नूर कर्नाटक में है। ओके, तो पहला दूसरा इसे क्या पूछा हुआ है? नॉर्थ टू साउथ लगाना है। ओके, नॉर्थ टू साउथ, तो जंजीरा ही सबसे ऊपर हो जाएगा, तो पहला ये ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद आ जाएगा सिंधुदुर्ग, 1 4 2 3 इसका आंसर है। ठीक है, डी आंसर है। जंजीरा ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ अरेबियन सी। सिंधुदुर्ग ये भी महाराष्ट्र में है, अरेबियन सी में। कन्नूर ये केरल में है, कन्नूर केरल। एंड नागरकोइल इट इज़ सिटी ऑफ तमिलनाडु, कन्याकुमारी सबसे नीचे यही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। द वेस्टर्न घाट ये क्या है? वेस्टर्न घाट इज़ ये एस्कार्पमेंट ऑफ प्लेट्यूज है वेस्टर्न घाट। ओके, ग्रेटेस्ट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडियन। कुतनाड केरल इज़ फेमस फॉर, तो ये रीजन है विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, ऑप्शन बी सही है। फ्रेश वाटर लेक रही है कुतनाड, कोरल, ये सब बी सही है इसका। रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। ठीक है, कुटनाड इन केरला इज फेमस है फॉर बिलो सी लेवल राइस कल्टिवेशन इन द लैंड क्रिएटेड बाई द ड्रेनिंग डेल्टा स्विम्स इन ब्रैकिश वाटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पर लोकेटेड नहीं है। दमन है, जंजीरा है, रत्नागिरी है, कराईकेल नहीं है। कराईकेल कहाँ है? ये पुदुचेरी में, ईस्टर्न घाट में। ओके, द वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज, इसे बोलते हैं हम सह्याद्री। The western Ghats of Sahyadri runs north to south. Western edge of the Deccan Plateau separates the plateau from narrow coastal plain along with the Arabian Sea. The range starts near border of Gujarat, Maharashtra and south of Tapi River and 15 किलोमीटर तक जाता है। Which of the following is known as the Sahyadri region? तो इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, सह्याद्री रीजन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट? सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट किसका है? ये है गुजरात का।
ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ लक्षद्वीप हैज़ अराइजन ड्यू टू कोरल रीफ एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ड्यू टू द फॉल्टिंग। तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ लक्षद्वीप इज अराइजन ड्यू टू द कोरल रीफ्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ वेस्टर्न कोस्ट आर ड्यू टू द फॉल्टिंग इमर्जन। ये भी सही, ऑप्शन इसका सी सही होगा। ओके, तो ये देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ लक्षद्वीप हैज़ अराइजन हुआ है ड्यू टू कोरल रीफ एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ वेस्टर्न घाट्स ये फॉल्टिंग इमर्जन की वजह से हुआ है। काठियावाड़ पेनिनसुला ये एग्जाम्पल है, ये है डेजर्टेड कोल्ड कोस्ट प्लेन है काठियावाड़, ये यहाँ पर है गुजरात में है। ओके, काठियावाड़ पेनिनसुला also called सौराष्ट्र पेनिनसुला in the south western part of Gujarat. It is bounded by the little run of Kutch. इसे डेजर्टेड कोस्टल लाइन है ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछा क्या सही है, तो वेस्टर्न घाट्स आर द मेन रीजन फॉर द मानसून रेन इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज द सह्याद्री इन तमिलनाडु एंड तमिलनाडु की क्या महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में पड़ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नहीं ये भी गलत है, डिक्रीज नहीं होती इंक्रीज होती है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन इसका ओनली 1 सही होगा। समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर कवर्ड विद, तो ये है लेटराइट सॉइल है पूरे में वेस्टर्न घाट्स में, लेटराइट सॉइल फाउंड होती है। ओके, तो ये विद रेफरेंस टू द वेटलैंड के बारे में पूछा हुआ है स्टेटमेंट। द कंट्री टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। Okay, in India the total geographical area of coastal wetland is larger than the inland based wetlands. Okay, तो अच्छा, तो जो कंट्री ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड ये सबसे ज़्यादा है गुजरात में, ये स्टेटमेंट सही है। द इन इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन द इनलैंड, ये गलत है, इनलैंड ज़्यादा है, तो ऑप्शन इसका ओनली 1 सही होगा। द एरिया ऑफ रिकॉर्डेड वेटलैंड इज मोर इन गुजरात, ठीक है, कंपेयर टू अदर स्टेट्स। एरिया ऑफ इनलैंड वेटलैंड इन इंडिया इज मोर देन एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड, तो इनलैंड वेटलैंड इंडिया में ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन द नॉर्दर्न रीजन, तो यही गलत है, ये सदर्न रीजन में ज़्यादा इसकी हाइट ज़्यादा है। नॉर्थ टू साउथ इसकी हाइट इंक्रीज़ होती है। अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है, सही बात है। तापी रिवर लाइज करती है साउथ ऑफ सतपुड़ा, ये भी सही है। नर्मदा एंड तापी ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ये भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात, गुजरात का पोर्ट टाउन नहीं है, तो जामनगर नहीं है, ओखा बेरेबल पोरबंदर है, जामनगर नहीं है। ये जामनगर फेमस है रिफाइनरीज़ के लिए। अब्दुल कलाम आइलैंड लोकेटेड है किस स्टेट में, तो ये अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में है, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसे बीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियाज आइलैंड आर लोकेटेड इन, तो ये बे ऑफ बंगाल में है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड। ओके, ये लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पूछा हुआ क्या सही है, तो 11 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अमिनदीवी आइलैंड इन द नॉर्थ एंड कैनोर आइलैंड इन द साउथ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 11 डिग्री चैनल ये अलग करता है अमिनदीवी आइलैंड एंड कैनोर आइलैंड को। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड आर टेक्टोनिक ओरिजिन है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड टेक्टोनिक ओरिजिन है। मिनिको इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 2। लक्षद्वीप इज आर्किपेलागो कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड है, इसमें अरेबियन ओशियन में, इट इज़ ए कोरल ओरिजिन है। और एंड्रोइड इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, एंड्रोइड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाई, तो ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान निकोबार को। माजुली आइलैंड ये कहाँ है, ये है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये ध्यान रखना है माजुली आइलैंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कंसिडर कर लिया गया है। ऑन विच रिवर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो ये है ब्रह्मपुत्र पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफी क्लोजेस्ट टू द ग्रेट, तो जोग्राफिकली ये निकोबार सुमात्रा क्लोजेस्ट है। ऑन द कोस्ट ऑफ विच स्टेट इज़ बीलर आइलैंड, तो बीलर आइलैंड है उड़ीसा के कोस्ट पे, इसे अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज़ फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिरू एंड तापी आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ मालाबार रीजन, नहीं ये गलत है, ये हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल अंडमान निकोबार पाए जाते हैं। शिरू एंड तापी फाउंड इन द हिमालय रेंजेस। ओके, शिरू एंड तापीर। शैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, ये लोकेटेड है, ये है नॉर्थ अंडमान में शैडल पीक।
अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट भारतवर्ष वाज ए पार्ट ऑफ, तो ये जाम्बुद द्वीप का पार्ट था भारतवर्ष। द पाक स्टेट लाई करती है बिटवीन, कहाँ पर, तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में पाक स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द केप कमोरिन, तो ये है कन्याकुमारी को जानती है केप कमोरिन के नाम। द मोस्ट पॉपुलर आइलैंड ऑफ इंडिया, ये सनसेट मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, तो जंजीरा वेस्टर्न कोस्ट पे है, उदीपी भी है, ओरवल है, ये पुदुचेरी में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ओरवल है पुदुचेरी में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ये जंजीरा उदीपी महाराष्ट्र कर्नाटक, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 3 सेमी लूनर शेप्ड कोस्टल, ये कहाँ, कन्याकुमारी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज़ वोल्केनिक ओरिजिन, तो ये है बैरन आइलैंड, वोल्केनिक ओरिजिन है इसका। वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड, तो ये अरेबियन सी में लक्षद्वीप। ग्रुप ऑफ आइलैंड लक्षद्वीप, इसे ये कोरल ओरिजिन है। लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन, ये लोकेटेड साउथ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। ये सब वन लाइनर, इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने वाला है भी नहीं यार, तो आप पढ़ते चलिए सीधा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम्स में। रामेश्वरम इज ए पार्ट ऑफ, तो ये तमिलनाडु का पार्ट है रामेश्वरम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज इन द बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका के बीच में है रामेश्वरम आइलैंड। ए बिग सिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड, तो वो है ये है मुंबई। मुंबई सिचुएटेड ऑन द ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसे बोलते हैं कलोबा, ओल्ड वुमेंस, मजगांव, अपोलो। कोरी क्रीक इज लोकेटेड इन, ये लोकेटेड रन ऑफ कच्छ में, कोरी क्रीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मैक्सिमम कोस्ट लाइन, तो ये गुजरात की है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन, तो लगभग 9 स्टेट्स कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन कोस्टल लाइन, तो ये 9 स्टेट्स हैं। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया ये लगभग 6100 किलोमीटर की है, एंड टोटल लॉन्ग लेंथ इसकी लगभग 7500 किलोमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये गुजरात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये गुजरात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात। ये देखें कितना रिपीटिशन है क्वेश्चंस का, ये यही सब रिपीट होता है भाई पीसीएस में। स्टेट इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज, तो ये गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो इन सब में गुजरात ऑप्शन नहीं है, तो फिर आंध्र प्रदेश की है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, अदर फैक्ट्स भी है इसमें। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द बोथ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, तो ये तमिलनाडु है, दोनों है इसमें। नीलगिरी हिल्स, दौदा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, दौदा बेटा, और पहली है अनाईमुड़ी लार्जेस्ट। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ फाउंड ग्रेटर, तो ये है डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान में ग्रेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज़ ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ राजस्थान, तो इंदिरा गांधी कैनाल लाइफ लाइन है उधर की। ओके, तो इसमें मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है। कोलवा आइलैंड ये गोवा में है, मैंग्रोव ये गुजरात में है, कन्नूर केरल में है, बक्खली वेस्ट बंगाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2341, 2341 डी आंसर सही है इसका। कोलवा गोवा, मैंग्रोव गुजरात, कन्नूर केरल, बक्खल वेस्ट बंगाल। कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन, ये गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल रीफ फाउंड नहीं होते हैं। कोरल रीफ कहाँ पर फाउंड होते हैं? ये गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कैम्बे में नॉट फाउंड। अमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स आंध्र प्रदेश है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, बिल्कुल गलत है। गुजरात है द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, ये सही है, तो ऑप्शन इसका ओनली 2 सही होगा। ये पूछा गया है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड द श्रीलंका, तो ये धनुषकोडी और तलमन्नार ऑप्शन का भी सही है, ये दोनों के बीच में। सम पीपल ऑफ मणिपुर लिव्स इन हाउस बिल्ट ऑन द, इसे हम फुमडीज बोलते हैं यार, जो फ्लोटिंग लेक है वहाँ की, कौन सी लेक है वो? लोकटक लेक, ठीक है, तो फुमडीज बना के लोग उस पर रहते हैं। विच इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, तो उसे बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, मीटिंग पॉइंट है इसका। एंड रीजन ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग टाइडल पावर, तो सबसे ज़्यादा है गल्फ खंबात की, देन
गल्फ कच्छ सुंदरबन ये लाइन से दी है, तो पहला इसे गल्फ कंबात रीजन रिसीव द हाईएस्ट टाइड्स, आफ्टर दैट गल्फ ऑफ कच्छ एंड देन सुंदरबन। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ अंडमान निकोबार में है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी है, कोरल रीफ्स सुंदरबन में नहीं है, या मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ओके, स्टेट एंड टूरिस्ट सेंटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में औली और उत्तरांचल ऊटी, तो ये हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में है किलोंग, उत्तरांचल में है औली, कर्नाटक में है चिकमंगलूर एंड तमिलनाडु में है ऊटी। ऊटी एक्चुअली हाँ तमिलनाडु में ही है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। हिमाचल प्रदेश किलोंग, उत्तरांचल ओली एंड कर्नाटक चिकमंगलूर, तमिलनाडु ऊटी। ओके 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 ओके। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट, तो उसे बोलते हैं हम कन्याकुमारी। कोस्टल रीजन बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल इज कंपेरेटिवली नैरोअर देन द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, नहीं भाई ब्रॉडर है, पहला गलत हो जाएगा। एंड इंडियन इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत नियर मानसरोवर एंड लास्टली मर्जेस इनटू सी नियर कराची, ये स्टेटमेंट बहुत सही, ऑप्शन इसका 2 सही होगा। सी बीच और उसके स्टेट पूछे हुए हैं, तो दीघा, ये दीघा है वेस्ट बंगाल में, गोपालपुर ये उड़ीसा में है, कैलंगुट ये गोवा में है, मरीन तमिलनाडु में है, तो मरीन तमिलनाडु, कैलंगुट ये गोवा, गोपालपुर उड़ीसा, दीघा वेस्ट बंगाल। ओके, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। गल्फ ऑफ कैम्बे लोकेटेड एडजेसेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो ये है गुजरात में है गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, तो ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट 5th चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।